ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। ततः तत्पश्चात प्रादुष्कृतम प्रसारित किया गया, तेजः चमक, प्रचंडम भयानक, सर्वतः चारों ओर, दिशम दिशाएं, प्राण आपदम जीवन को प्रभावित करते हुए, अभिप्रेक्ष्य देखकर, जिष्णु भगवान से, जिष्णु अर्जुन ने, उवाच कहा। अनुवाद, तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अभी ये 22वां श्लोक। अर्जुन उवाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तमेको दय्यमाना नाम अपवर्गोसि संस्रुते। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, कृष्णा, हे भगवान कृष्णा, कृष्णा, हे भगवान कृष्णा, महाबाहो सर्वशक्तिमान, भक्तानाम भक्तों के, अभयंकर भय को भगाने वाला, त्वम आप, एकमात्र, दय्यमाना नाम कष्ट उठाने वालों के, अपवर्ग मोक्ष पथ, असि हो, संस्रुते ही भौतिक कष्टों के बीच में। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल के धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो ये अर्जुन को मालूम था कि किसके शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसको आता नहीं था कैसे वापस लेना, लेकिन उन्होंने पूरा वै दृष्टि से उन्होंने ये सब किया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो अद्वेष्टा है वो मुझे प्रिय है। तो ये जो अश्वत्थामा तो द्वेषी था, पूरा द्वेषी था पांडवों के, और लास्ट उन्होंने वो रुका नहीं, वो कत्ल करने से बच्चों का, और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कितना द्वेषी लोग रहते हैं। ऐसे ही सब जगत में द्वेषी लोग हैं। आतताई ना, पूरे लोग थोड़ा मौका मिलेगा बस पाप कर्म शुरू कर देंगे। थोड़ा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत है और इंद्रिया तो बहुत प्रबल है, माया प्रबल है, हम निर्बल हैं। अर्जुन को देखो, अर्जुन को कष्ट आया, लेकिन कहाँ आया? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे सर्वशक्तिमान कृष्ण, उनके पास आया ना अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन अवगत था। भगवान ने, ये घटना हो रही है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, और कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। और कुरुक्षेत्र युद्ध में भी देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रक्षण किया पूरा।
खड़े थे, भीष्म पितामह याद कर रहे हैं अपने अंतिम समय में। तो यहाँ लिखा है कि अब भयंकर, भय को भगाने वाले, भक्ता नाम भयंकर, मतलब भक्तों जन को लिए, भक्ता नाम भक्तों के लिए भगवान अभयंकर है, बाकी सबके लिए भयंकर है। इसीलिए भक्त लोग ऐसी समस्या में, मुसीबत में कभी भी भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भक्त का कोई और आश्रय होता नहीं और उसका आश्रय होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बाकी बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे आश्रय में जाते हैं, फिर वहाँ से निराश होते हैं, तो भगवान कृष्ण को भी कोई भगवान नहीं है, हमें भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसा होता है। इसीलिए भक्तों का मार्ग बहुत भयंकर है, भक्तों का जो मार्ग है वही हमें लेना चाहिए। भक्त की महाजन ये गता सफलता, भीष्म पितामह कैसे गए ऐसे हमें देखना चाहिए। एक व्यक्ति से मैं कल मिला, उसका भाई कोरोना में एक्सपायर हो गया, 31 साल का था, एक ही भाई था और बहुत किया उन्होंने, कितना कुछ, दो महीने हॉस्पिटल में रहा। मैंने 15 दिन पहले उसको फ़ोन किया था। वो एक्चुअली क्या है, हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा फंसा है बैंक में, तो मैंने वकील जो था उसको ये केस दिया था, तो वकील ये है, तो उसका भाई ये थे, तो उसने बोला, मैं इसीलिए मैं उसके संपर्क में था, उसने बोला हमने सब कुछ कर दिया, महामृत्युंजय का जप जप लिया, 50 बार हर रोज हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था तो मैं ब्लैक मैजिक वाले को लेके गया था उतारने के लिए, जिसने जो बोला, कोई ने बोला दरगाह जाओ तो दरगाह गया, मैं जहां जो बोले वहां गया। हाँ, और मुझे संकेत भी दिया, किसी ने बोला तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो उसका बहुत लंबा आयुष्य है, उसका शादी भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे। अभी उसका प्रश्न ये था कि अभी मैंने 4 दिन पहले फ़ोन किया, बोला कैसे है अपना भाई को, वो बोले मेरा भाई मर गया। उससे महीने पहले फ़ोन किया, इतना कॉन्फिडेंस था, नहीं मैं ये करता, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। बोला फिर भी भगवान का नाम लेंगे या ऐसा मैंने कुछ बोला, तो उसका इतना कॉन्फिडेंस था, नहीं वो अच्छा ही होगा, जबकि मुझे मालूम था उसका कोरोना है, वेंटिलेटर पे है, गले में होल गिरा है, तो बचने का 0% था, मुझे मालूम था, लेकिन उसका इतना कॉन्फिडेंस था। मैंने कल बताया आपका इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। क्या बोलते, मैंने 1 घंटा उसको प्रीचिंग किया, वो एक ही प्रश्न, एक ही पॉइंट पे अड़े रहते कि मैंने ये सब किया तो भगवान ने उसको बचाया क्यों नहीं, यही पॉइंट पे अड़े रहे। मैंने बोला भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम बोलेंगे और बचाने आ जाएंगे। हाँ, भगवान की इच्छा होगी। मतलब भगवान बोला कि किसी फकीर ने बोला था अभी ये बचेगा नहीं, बोला वो सही निकला, और बाकी हमने जो भी किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, मंदिर गए, जगन्नाथ भगवान का रथ खींचने के लिए हम लोग रेडी थे, वो अच्छा हो जाएगा तो हम खींचेंगे, ये कुछ फेल हो गया। मैं बोला देखो काल है, भगवान सबके ऊपर काल है, वो काल भी भगवान ही है। भगवान अगर चाहते हैं तो रक्षण होगा, नहीं चाहेंगे तो रक्षण नहीं होगा। मेरा भगवान से विश्वास हट गया। क्यों? भगवान को एक खिलौना समझते हैं, मैं बोलूँ ऐसे ही चलो चलो उठो बैठो, मैं बोलूँ ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं। यहाँ भगवान अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं कि आप महाबाहु है, सर्वशक्तिमान है, और भक्ता नाम भयंकर, भक्तों के लिए आप भयंकर है। जब व्यक्ति ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो भगवान को छोड़ देते हैं, ऐसे इधर जाते उधर जाते, ये डेंजरस मार्ग है। ये भी करो, जो बोलेगा वो सब करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि सबका दास यानी किसी का दास नहीं। एक बार एक प्रभुपाद का सर्वेंट नौकर था, तो उसको वहाँ उस टाइम पे सब सन्यासी या जो बड़े बड़े भक्त थे उनसे काम करवाते थे, चलो ये काम करो वो काम करो। तो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद ने पूछा कि ये काम क्यों नहीं किया, बोला मैं ये काम इनका सेवा कर रहा था। तो बोला मैं इसका सेवा, प्रभुपाद ने बताया कि सबका सेवक यानी किसी का सेवक नहीं,
ऐसा ही है, सामान्य हिंदू लोगों का ऐसा ही है, शिव का सेवक, गणेश का सेवक, साईं बाबा का सेवक, उसका सेवक, ये दरगाह का वो क्या बोलते हैं, पीछी माँ यहाँ पे नहीं, उसका सेवक, वो किसी का सेवक नहीं होता है। अभी इसको समझेंगे भी कैसे है। फिर मैं भगवत गीता उनके देख के आ गया, मैंने उसको समझाया कि उसका आयुष्य ही इतना था, इसलिए भक्त लोग कभी इतना ये नहीं करते। अभी देखो इनका कृष्ण का, अरे अर्जुन के 5 पुत्र मर गए, फिर भी वो आया कहाँ, भगवान के पास। उन्होंने ऐसा नहीं बोला भगवान आप कैसे, देखो इसने मेरे 5 पुत्र को मार डाला, अभी वो ब्रह्मास्त्र, आप मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे हमेशा साथ रहते हैं और मेरी ऐसी हालत कैसे हो रही है, ऐसा अर्जुन ने नहीं बताया। ये सीखना है हमको। ये तो थोड़ा होगा हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मेरा ऐसा क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, नहीं, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ। पर किसको बोले, उन सबको अपना ही देखने की पड़ी है। मैं बस मैं अपना पूरा सर्कल अपने मेरे आसपास ही होना चाहिए, पूरा सर्कल। इसीलिए हम दुखी हैं। हम हमारे सर्कल से निकल के कृष्ण के सर्कल में जाना चाहिए, कृष्ण को सर्कल में रखना चाहिए, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। सब में मैंने कैसा किया, कैसा लगा मेरा चीज, ये सब में मैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने देखो ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये हमारा अहंकार है, सब मैंने किया। इसीलिए हम, मेरे पे इतना उपाधि क्यों आती है। कृष्ण, जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, ठीक है कृष्ण जो आपकी इच्छा, ठीक है मेरा धन चला जाना था, ठीक है आपकी मर्जी, धन आना था आपकी मर्जी, मैं ये सेवा कर रहा हूँ आपकी इच्छा, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं हार बना रहा हूँ, मैं आरती कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आपकी इच्छा, आपकी कृपा से मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आप बहुत दयालु है, मुझे करने का मौका दिया है, ये हमारी भावना होनी चाहिए कि मैं, यही तो हमको सिखाते हैं। अर्जुन का देखो कितना ऊंचा कैरेक्टर है, प्रभुपाद बहुत प्रशंसा करते हैं, भीष्म पितामह प्रशंसा करते हैं, विजयी सखे अर्जुन, अर्जुन के नाम से विजय अर्जुन का नाम है, वो कभी पराजय नहीं होते, विजयी सखे, अर्जुन के मित्र यानी कृष्ण, विजयी मतलब अर्जुन, भीष्म पितामह, उनका क्या भगवान के प्रति ये है। भीष्म पितामह मरण शैया पर एक, कृष्ण पर बिल्कुल दुख नहीं है, और यही बात यहाँ अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाभाव हे सर्वशक्तिमान कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन ने ऐसा कहा और अर्जुन को अनुभूति थी, उन्होंने 18 दिन युद्ध चला, उसमें उन्होंने ये अनुभूति प्राप्त की कि भगवान नहीं होते तो मेरा क्या होता। एक लेवल में तो भगवान की ऐसी लीला कि अर्जुन एक बाण छूटेगा और अर्जुन खत्म, ऐसा भीष्म पितामह ने बाण चलाया। यही तो, अर्जुन बैठा नहीं रहा था घर पे, नहीं, बाण चलाया, भीष्म पिता ऐसा बाण चला, अर्जुन खत्म होने वाले थे, भगवान उतरे और ये आगे आएगा। बहुत मधुर लीला, बहुत सुंदर लीला है भगवान की। भगवान पूरे लोही वाले, भीष्म पितामह ने बाण चलाया, भगवान को लोही निकल रहा है, और ऐसे लोही वाले भगवान के अर्जुन पहिया लेकर भीष्म पितामह के सामने आ गए। भीष्म पितामह ने बोला ये बहुत गुह्य लीला है, बहुत ये लीला अगर हम प्रभुपाद को नहीं समझाते, आचार्य नहीं समझे तो हम नहीं समझ पाते। ऐसे ही ये जो है हम आचार्य की टीका के बिना नहीं समझ पाते। लोग बोलते हैं कृष्ण अश्वत्थामा ने ऐसा किया इसलिए अर्जुन ने ऐसा किया, ये है वो है, नहीं, आचार्य। इसीलिए हमको प्रभुपाद का, सब लोग भागवतम पढ़ा, हाँ पढ़ा, किसका, ये गोरखपुर का पढ़ा या डोंगरे जी महाराज का पढ़ा, उसमें इसे कुछ नहीं मिलेगा। उसमें अल्टीमेटली क्या जाए, निराकार है भगवान, हाथ नहीं है, पैर नहीं, तो ये कौन है जिसको प्रार्थना कर रहे अर्जुन, ये कौन है? नहीं, वो तो रूप लिया है, माया ने रूप दिया है उसको, बाकी भगवान तो निराकार है। ये सब पढ़ के ऐसा ही हम कंक्लूजन पे आएंगे। लेकिन भगवत भक्त, सच्चा भक्त वही होता है जो आचार्य को टीका से भगवान के पास जाते। महाजनो ये गता सपनता, सीधा कृष्ण के पास नहीं दौड़ता, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ये अर्जुन का कथन प्रामाणिक है।
और कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भक्त निर्भय होते और होना ही चाहिए। कृष्ण मेरा रक्षण रक्षिष्यति इति विश्वास हो, भगवान हमारा रक्षण करेंगे, यही तो शरणागति है। हम यही तो सीखते हैं भागवतम से। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, सदैव। प्रभुपाद अकेले गए अमेरिका, अकेले 70 साल की उम्र में, जेब में इतना पैसा ही नहीं था। भागवतम लेकर के, भागवतम पे पूरा विश्वास था। भागवतम प्रथम स्कंद छपा, प्रभुपाद उससे पहले कितना स्ट्रगल किया अमेरिका जाने के लिए। कोई सोचते साधु ये 70 साल की उम्र में अमेरिका जाने का कैसे शौक हुआ। उन्होंने ये श्रीमती मुरारी जी ने बताया, जो सिंधिया कंपनी के शिप कंपनी के मालिक, वो ये मालवाहक जहाज के मालिक, कंपनी के मालिक थे। उन्होंने बताया स्वामी जी आप मर जाएंगे, ये उम्र में कहाँ जाएंगे, मेरा मिशन है। प्रभुपाद अड़ग थे, दृढ़ निश्चय, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य रखा प्रभुपाद ने। और उनको वीजा, टिकट मिला, वीजा मिला, सब मिला। प्रभुपाद क्या थे, सब मिला। निर्भय, यही कहते हैं कि भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद ये जहाज में जाना इतना सरल नहीं है। ये सिकनेस, सी सिकनेस होता है। समंदर का पानी देख के हमको ये होता है, चारों ओर पानी पानी, कैसा लगता है, कितने महीने। तो प्रभुपाद का तबीयत भी खराब हुआ, उनको हार्ट अटैक भी आया था, पर कृष्ण ने रक्षण किया था। और जहाज कंपनी के मालिक, ये जो कप्तान था, वो बोला इतना शांत समुद्र मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ये है भगवान, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान प्रभुपाद के पास आए थे जहाज में, हालांकि प्रभुपाद के साथी रहते थे। बोला भगवान को ये किया, और प्रभुपाद ने बोला भगवान आप मुझे यहाँ लाए हैं, आपका कुछ मिशन होगा। बाकी ये लोग तो कैसे है, चार व्यभिचार, ये सब अभी इंडिया में यही सब हो रहा है जो पहले अमेरिका में होता था। तो ये भक्त सदैव निर्भय रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रभुपाद पॉइंट बताते यहाँ, गुरु। हम हर रोज गाते हैं संसार दावा नल लीढलो का। गुरु जो है, प्रभुपाद कहते हैं कि यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। कोई नहीं इसको, प्रभुपाद कहते हैं जंगल में आग लगती है तो हमारी फायर ब्रिगेड नहीं चलेगी, बाल्टी नहीं चलेगी। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वाला में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा रूपी वर्षा नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को गंभीरता से गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे तो गुरु कृपा नहीं मिलेगी, चाहे गुरु हमारे पास नहीं है अभी। ऐसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो ऐसे बोलते हैं हमारे बहुत सारे मंदिर है, हमारे बहुत सारे भक्त हैं, हमारे बोलते थे। वो ऐसा नहीं बोलते मेरे बहुत सारे भक्त, हमारे। वो हम हमारे कौन, मैं, मेरे गुरु कृष्ण और कृष्ण, ये सब। वो कभी अपने को अकेले महसूस नहीं करते थे प्रभुपाद। इसी प्रकार हमें भी कभी अकेले। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा से प्रभुपाद के ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के एक वचन को, एक भी वचन को उन्होंने ऐसा नहीं समझा ये नहीं हो सकता है। तो जब गुरु वचन देते हैं तो उनका पालन करना ही गुरु की सेवा है। मतलब गुरु आज्ञा देते हैं, उनका गुरु का वचन क्या है, हमको ले जाने का, भगवत धाम ले जाने का। गुरु यही चाहते हैं, लेकिन हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तब हमको गुरु ले जाएंगे। तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो हमारी अग्नि तभी बुझेगी जब गुरु की कृपा होगी, और गुरु की कृपा होगी तो ही कृष्ण की कृपा होगी, तो ही हम इस संसार रूपी दावाग्नि से बच सकते हैं। इसीलिए
भगवान के गुरु कौन, अरे कृष्ण के गुरु कौन है? सॉरी, सांदीपनी ऋषि है कृष्ण के गुरु, लेकिन भगवान के भक्त अर्जुन के गुरु कौन है? कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ठीक है, हमारे भी गुरु कृष्ण होंगे, ये गुरु की क्या आवश्यकता है? ये एक संप्रदाय है, स्वाध्यायी परिवार, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको गुरु की आवश्यकता नहीं है, सीधा भगवान, कोई बीच में नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु से वो मतलब ईर्ष्या करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति को हम सीधा भगवान को कहाँ देख पाएंगे, भगवान की बात सुन पाएंगे? हाँ? नहीं सुन सकते। इसीलिए गुरु के माध्यम से हम भगवान की बात सुनते हैं। अर्जुन गुरु है, और भागवतम के माध्यम से हम भागवत, हम प्रभुपाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये क्या है। प्रभुपाद के माध्यम से हमें कृपा मिलती है। इसीलिए गुरु को भी स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं कोई भी गुरु बन गया और गुरु अपना काम करेगा, मतलब धन इंद्रिय तृप्ति का काम करेगा, तो ऐसे गुरु से कुछ फायदा नहीं है। ये गुरु ही नहीं है, लघु है। गुरु वही है जो वास्तव में बादल, हाँ, भगवान की कृपा बन के बादल का बरसात करते, भगवान की कृपा प्राप्त करते, प्राप्तस्य कल्याण, भगवान से कृपा प्राप्त करते और बादल की तरह बरसते। हमारे हृदय में अग्नि है, संसार का दावाग्नि है, उसको शांत करता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। उनको विश्वास है भगवान, हाँ, गुरु भी है और भगवान भी है उनके लिए, अभयंकर है आप भक्तों के लिए। तो अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भक्तों की भौतिक कष्टों की ज्वाला में फंसे सारे लोग केवल आपसे ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।